आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबर। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में सोमवार व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से सच्चे भाव से भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। सोमवार का व्रत सामान्य तौर पर दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई विशेष नियम नहीं होता है, लेकिन यह आवश्यक होता है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन किया जाता है। और सोमवार के व्रत में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी पूजन अर्चन करना चाहिए। और सोमवार के व्रत विशेष तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक तो सामान्य सोमवार होता है, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तो तीनों का विधि विधान लगभग एक जैसा होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। चलिए सोमवार व्रत कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय, बोली पार्वती मैया की जय। एक बहुत ही धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रहती थी। लेकिन उसको एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी, और वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ का व्रत किया करता था, पूजन करता था, और सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के श्री विग्रह स्वरूप के सामने दीप प्रज्वलित किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे महाराज, यह आपका साहूकार अनन्य भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है, और सदैव आपका व्रत पूजन बड़ी ही श्रद्धा भाव से करता है। इसकी मनोकामना तो आपको अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे कि किसान जिस तरह का बीज खेत में बोता है, वैसे ही फल प्राप्त करता है। यदि करेले का बीज बोता है तो कड़वाहट प्रवृत्ति होती है, उसकी प्रकृति करेले की कड़वाहट वाली होती है, तो कड़वे फलों की प्राप्ति होती है। इमली बोता है, इमली का बीज बोता है, खट्टे प्रकृति होती है, उसकी खट्टे फलों की प्राप्ति होती है। और ठीक इसी प्रकार बेर की फसल बोता है, बेर मिठास मीठे प्रकृति की होता है, तो उसकी तो वह जो है मीठे फलों को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से यह कर्म क्षेत्र है, और जैसा व्यक्ति कर्म करता है या जैसा प्राणी कर्म करता है, वैसा फल उसको भोगना ही पड़ता है। तो माता पार्वती ने विशेष आग्रह किया कि हे महाराज, जब ये आपका बहुत बड़ा भक्त है और इसको अगर आप किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत क्यों करेंगे। अब जब माता पार्वती ने विशेष आग्रह किया भगवान भोलेनाथ से, तो देवादिदेव महादेव तो भाव के भूखे होते हैं। कहीं भी भक्तजन उनका याद करते हैं, स्मरण करते हैं, या कोई भक्तजन तो मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। इतना माता पार्वती ने कहा तो उन्होंने बोला कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और वह इसी चिंता में दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन यह पुत्र केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तब यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना तो कोई ज्यादा प्रसन्नता हुई और ना ही कोई दुख हुआ, और वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन किया करता था। कुछ साल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई, और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके ना तो कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट की और ना ही किसी को भेद बताया। अब जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा। अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। और फिर साहूकार ने अपने साले यानी कि बालक के मामा को बुलाया, उसको बहुत सारा धन देकर के कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ
और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर के आ रहा था वह जो है एक आंख से काना था। अब उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को कन्या जो है माता पिता कन्या की जो है विवाह के समय कहीं देख करके अड़चन पैदा नहीं करते। बहुत परेशान था। अब इस वजह से जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। अब ऐसा विचार करके पिता ने उस समय लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गई और फिर लड़के को वर के कपड़े पहना करके घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गई। सब कार्य प्रसन्नता पूर्वक हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उसने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों का और कन्यादान का काम भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले बहुत सारा आपको धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि यह तो मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ तो हुआ ही नहीं। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है और राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया। बारात वापस चली गई। अब उधर सेठ का लड़का उसका मामा काशी जी पहुंच गई। वहां जाकर उन्हें यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा था और लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा अंदर जाकर के सो जाओ। तो लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। अब जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है। उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना धोना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य भी अधूरा रह जाएगा। इसलिए उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना धोना आरंभ कर दिया। अब संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट भी दूर कर दीजिए। तो जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। जो माता पार्वती कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तो माता पार्वती ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का पुनः जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल बढ़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। अब वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी बहुत बड़ी खातिरदारी की और बहुत दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा कर दिया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा मैं पहले तुम्हारे घर जाकर के खबर कराता हूँ कि जब लड़का मामा के घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और प्रण कर रखा था कि यदि तो हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास ही नहीं आया। तब उनके मामा ने शपथ पूर्वक कहा उस बच्चे के मामा ने कि आपका पुत्र आ गया है और अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इस प्रकार से जो कोई भी भक्त सोमवार के व्रत को धारण करता है या इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, ओंकारा भरता है, उसकी मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ माता पार्वती अवश्य ही पूर्ण करते हैं। क्योंकि भगवान भोलेनाथ देवादि देव हैं, इसलिए वह सभी के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, कथा श्रवण के बाद हमें आरती जरूर करनी चाहिए।
चलिए आरती आरंभ करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, बोले दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखतौ, त्रिगुणारूप निरखतौ, त्रिभुवन जन मोहि। ओम हर 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 महादेव। वक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, बोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, बाले शशिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, बोले बागंबर अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक, शनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगी। ओम हर 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 महादेव। कर की मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जगपालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेक, बोले जानत अविवेक। प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एक। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, बोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी, बोले नंदी ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावत, नित उठ दर्शन पावत, महिमा यति भारी। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओमकारा, बोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। आरतिकम समर्पयामि। इस तरह भगवान भोलेनाथ को आरती समर्पित करें, आरती शीतलीकरण करें, जयकारा लगाएं और प्रसाद सब में वितरित करें। भगवान भोलेनाथ आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव। जय माता दी।